आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसका पति सुनील भी अपने माता पिता के साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार करता था। अब उनके बेटे की शादी मेघा से हो गई है और हवा का रुख बदल रहा है। मेघा चलो आओ, रसोई में आकर मेरे साथ रात का खाना बनाने में मेरी मदद करो। मम्मी जी, मैं अभी सीरियल देख रही हूँ, अभी तो शाम होने में भी टाइम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मम्मी जी, शायद आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा। आशा रसोई में जाकर सारा खाना खुद बनाती है और मेघा अपनी दादी सास ससुर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। आशा को बहुत गुस्सा आता है। आशा मेघा के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कैसी बहू हो तुम? सास खाना बना रही है और तुम यहाँ गप्पे मार रही हो। सासू माँ और ससुर जी को तो कोई काम नहीं होता, वो तो फ्री है, पर तुम्हें तो अकल है ना। ये सुनकर मेघा भी आशा से बहस करने लगती है। मम्मी जी, ये आपकी सास ससुर हैं, आप इनसे इज्जत से बात कीजिए और हाँ, प्यार से बोलेंगी तो कुछ भी कर लूंगी, पर ऐसे रौब झाड़ेंगी ना तो भूल जाइए कि कोई काम करने वाली हूँ मैं। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे तेरे जैसी नालायक बहू मिली है। नहीं मम्मी जी, आपसे ज्यादा खराब किस्मत तो दादी सास की है जिन्हें आप जैसी बहू मिली। आशा ये सुनकर तिलमिला उठती है। क्या कहा तुमने? आशा मेघा का हाथ पकड़ती है और कमरे से बाहर ले जा रही होती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और मेघा उसे देखकर रोने का नाटक करने लगती है। देखिए, देखिए आपकी माँ मुझ पर कैसा अत्याचार कर रही है। मैंने इनसे कहा कि सासू माँ, मैं खाना बना देती हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा हाथ पकड़कर कैसे मुझे घसीट कर लेकर जा रही है। अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है। बस करो माँ, मेघा कभी झूठ नहीं बोलती और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आप उसका हाथ पकड़कर उस पर अत्याचार कर रही हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेघा मेरी पत्नी है, उसका मेरा साथ तो जीवन भर का है और मैं उसी का साथ दूंगा। गलती आपकी है, आप ही सुधर जाइए माँ। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। ये किस तरह से बात कर रहा है तू अपनी माँ से? पापा, आप तो रहने ही दीजिए, दादा दादी से आप किस तरह से बात करते हो देखा है मैंने। चलो मेघा। रोहित और मेघा वहाँ से चले जाते हैं। इस डायन ने तो मेरे बेटे पर कुछ जादू कर दिया है, देखो कैसे अपने माँ बाप से बात कर रहा है। एक दिन रोहित सुनील के पास आता है और कहता है, पापा, पिछले महीने आपने जो ये अपने कमरे के लिए नया एसी लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इसमें तुझे क्या बताना? आपको बताना चाहिए पापा, अब मेरी शादी हो चुकी है, खर्चे बहुत हैं, आप तो रिटायर हो गए, मेरी कमाई पर घर चलता है, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी आप लोगों को एसी की क्या जरूरत थी, पंखा ही काफी था आप लोगों के लिए। आशा को याद आता है कि कैसे उसने अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव किया था। ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने सासू माँ और ससुर जी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसीलिए हमारे बहू बेटे भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो आशा, हमने माँ और पिताजी के साथ बहुत गलत किया। रोहित उनकी बातें सुन लेता है और खुश हो जाता है। मेघा, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब हमें ये नाटक खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं, बस एक आखिरी बार नाटक और करना होगा ताकि ये दोनों दादा और दादी जी से अपने किए की माफी मांग ले। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी रोहित और मेघा वहाँ आते हैं। मम्मी, मैं सोच रहा था, मतलब मैं और मेघा सोच रहे हैं कि। मम्मी जी ये कहते हुए जरा शर्मा रहे हैं, मैं ही बता देती हूँ। हम सोच रहे थे कि आप दोनों को वृद्धाश्रम भेज दें। आशा और सुनील ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी उनकी दादी सास बोलती है, ये कैसी बातें कर रहा है रोहित अपने माँ बाप से, कि अपने माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम भेजता है। क्यों दादी, आपको भी तो ये लोग वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देते रहते थे, तो आज इन्हें खुद ही चले जाना चाहिए। ये सुनकर
सुनील और आशा शर्मिंदा हो जाते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। हाँ, हमें कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, चले जाते हैं हम। हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ और ससुर जी, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हाँ माँ जी, पिताजी, हमें माफ कर दीजिएगा। ये देखकर रोहित और मेघा खुश हो जाते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को वृद्धाश्रम भेजने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो मैं और मेघा नाटक कर रहे थे ताकि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। आशा और सुनील को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं।